गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एचवी सर क्लास। आइए आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप इस चैप्टर को इससे पहले क्लास 6 से लेकर 9 तक के क्लास में इसे पढ़ा है किसी न किसी टाइटल के रूप में, लेकिन फिर भी इसका एक बार रिवीजन करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए सर्वप्रथम सबसे पहले हम आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जिसका आपको उत्तर देना है। आइए देखिए स्क्रीन पर और बताइए क्या लिखा हुआ है। आइए देखिए, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर और देखकर बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है। अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये क्या बोले जा रहे हैं? हमने तो केवल एक शब्द लिखा था, लेकिन आप सभी तो पूरा का पूरा डायलॉग सुनाए जा रहे हैं। अरे आप तो सुनाए ही, आपके पड़ोसी छोटू भी देखिए क्या बार बार इस डायलॉग को बोले जा रहे हैं। क्या हमने एक शब्द लिखा था? पुष्पा, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? सुना आपने कि आपके पड़ोसी ने क्या बोला? वो बोल रहे हैं पुष्पा पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। क्या बोल रहे हैं? मैं झुकेगा नहीं साला। अच्छी बात है, ठीक है, एज यू लाइक। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी एक मोटिवेशनल कोड याद रखना, आपके लिए एक मोटिवेशन है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि आज के बाद आपको कह दो अपने पड़ोसी छोटू से, क्या है, आप सभी लोग कह दो अपने पड़ोसी छोटू को कि मैं रुकेगा नहीं लाला, मैं रुकेगा नहीं लाला। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेंगे। अर्थात जब तक आप अपने जो आपके सपने हैं या आपके जो माता पिता के सपने हैं, जब तक आप उन्हें पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक अब आपको रुकना नहीं है। आइए मेरे साथ लग जाइए। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए और बताइए, ये देखिए इस तरह से आप पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी हमारे अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आप सभी ने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी हमारे अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंक। इन्हें डिजिट कहते हैं, ठीक है ना। यदि इनको आगे और 10 11 12 13 इस तरह से डाट डाट संख्याएं ऐसे आगे लिखते चले जाएं, तो ये हमारी डाट डाट हम मान लीजिए इन्फिनिटिव तक लिखते हैं। इस तरह से इन्फिनिटिव का मतलब अनंत, ठीक है, जिसे ना पढ़ा जा सके, अनंत, जिसकी मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। अंतिम संख्या का कोई मतलब हमसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हम उसे नहीं बता सकते हैं, वही अनंत है। मतलब अंतिम संख्या को हम नहीं लिख सकते हैं। तो आपको ये सभी संख्याएं जो 1 से लेकर डाट डाट करके जो इन्फिनिटिव अनंत तक की संख्याएं होती हैं, इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और यदि इसी के साथ हम 0 को और जोड़ दें, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने पढ़ा 1 से लेकर जिन्हें इन्फिनिटी तक, इन्हें हम गिनती भी कहते हैं या काउंटिंग भी कहते हैं। ये नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इनके साथ साथ इन्हें धन पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक या धन पूर्ण संख्याएं, धन पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर या धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें 0 को जोड़ दिया जाए, जब 0 को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारी संख्याएं अब हो जाएंगी, ये सभी संख्याएं
ये जीरो को जब ऐड कर देते हैं तो ये हमारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं या इन्हीं को कहते हैं पूर्ण संख्याएं या इन्हीं को कहेंगे होल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे जब जीरो से हमने लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याएं ले ली तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, अब इनके साथ साथ यदि हम यहाँ पर निगेटिव नंबर भी लें, जैसे -1, -2, -3, इस तरह से -4, ये संख्याएं यदि लेते हैं तो ये सभी ऋण पूर्ण संख्याएं या ऋण पूर्णांक कहलाते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? निगेटिव नंबर होते हैं। इन सभी को कहते हैं ऋण पूर्णांक। इन सभी संख्याओं को हम कहते हैं, ये सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाते हैं, निगेटिव नंबर। और ये समस्त संख्याएं जो हमारी होती हैं, इन सभी संख्याओं को यानी पॉजिटिव नंबर यानी धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक विद जीरो, जीरो के साथ साथ, अर्थात ये सभी संख्याएं जो होती हैं इनको हम कहते हैं इंटीजर या पूर्णांक कहते हैं। इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक या इन्हें इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये समझा कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी को धन पूर्णांक या धनात्मक धन पूर्णांक या धन पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, यदि इसी में जीरो को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहलाते हैं। इसी के साथ साथ यदि निगेटिव नंबर भी ले लिए जाए तो हम इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब इसी के साथ साथ पढ़ेंगे। जैसे हम अगर इनको ले लें, ये दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से अभी मान लीजिए संख्याएं लेते हैं 15, इस तरह से ये संख्याएं लेते हैं। और आपसे पूछा जाता है इन संख्याओं में कि ये संख्याएं जो हैं इनमें आपको बताना है कि सम संख्याएं कौन सी हैं और विषम संख्याएं कौन सी हैं। तो इनमें आपको इवन नंबर और ऑड नंबर बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, आप जानते हैं सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल हों, अर्थात जिनमें 2 का भाग चला जाए। जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है वे समस्त संख्याएं सम संख्याएं या इवन नंबर कहलाती हैं। तो देखिए ये संख्या है, ये आपकी इवन नंबर, यानी ये भी 2 से भाग चली जाएगी, 0 में भी 2 का भाग चला जाएगा, अर्थात ये सभी संख्याएं जो हैं वो सम संख्याएं या इवन नंबर होती हैं। सॉरी, ये 8 के बाद आ जाएगा 10, 12, 14, इस तरह से ये सभी संख्याएं जो होंगी वो सम संख्याएं या इवन नंबर होंगी। सम संख्याएं या इवन नंबर्स कहलाएंगी। शेष जो संख्याएं बनेंगी, जो संख्याएं रह जाती हैं या बचती हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हैं, वो समस्त संख्याएं विषम संख्याएं या ऑड नंबर कहलाएंगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से ये जो संख्याएं होंगी वो आपकी कहलाएंगी विषम संख्याएं। क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। ये समस्त संख्याएं विषम संख्याएं या इन्हें हम कहेंगे ऑड नंबर। ठीक है ना? तो देखिए, तो इस तरह से आपने पढ़ा सम संख्याएं क्या है, इवन नंबर क्या है और विषम संख्याएं या ऑड नंबर क्या है। तो देखिए इस तरह से आपने पढ़ा सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब अगला टॉपिक आपको पढ़ने जा रहे हैं, भाज्य व अभाज्य संख्याएं क्या हैं। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मान लीजिए हमने यहाँ तक ही संख्याएं ले ली, ये 15 तक के नंबर्स ले लिए। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाज्य संख्याएं क्या हैं और अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो ठीक है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं के लिए अभाज्य संख्याएं सबसे पहले समझ लीजिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से डिवाइड हो और सेल्फ से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से वह डिवाइड ना हो।
ठीक है, केवल 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से वो डिवाइड ना हो, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो देखिए वो संख्याएं कौन सी हैं, 1 को छोड़कर, ठीक है, 1 को छोड़कर सिर्फ जैसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो ये आपका हो जाएगा 2, सबसे पहले 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 11 आएगा, 13 आ जाएगा। इस तरह के ये सभी नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर होंगे, यानी ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। अब देखिए 1 को आपको याद रखना है, 1 एक ऐसी विशेष संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। यह एक ऐसी 1 जो है वह एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब जो शेष संख्याएं बचेंगी अर्थात 0 हो गया, इसके बाद 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सभी संख्याएं मतलब जो कम से कम 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होंगी, ठीक है। तो ऐसे अंक जो भी ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे 4 ले लीजिए तो 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कम से कम 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होगा। इसी तरह 6 लेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह की सभी संख्याएं जो होती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अरे कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात। तो वो संख्याएं जो केवल 1 से डिवाइड हों और सेल्फ से डिवाइड हों, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त वो संख्याएं जो कम से कम 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो, जैसे आप देख रहे हैं ये संख्या 4 जो है और 4 है, 0 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सभी संख्याएं जो हैं वो 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल हैं, इसलिए ये संख्याएं जो हैं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। एक क्वेश्चन इससे अधिक बनता रहता है, उसे ध्यान दें। पूछा जाता है आपसे वो ऐसी एक अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो, तो याद रखिए वो केवल संख्या 2 है। ये 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, ये 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। देखिए ये जितनी भी सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो और प्राइम नंबर हो यानी अभाज्य हो। ठीक है ना, तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आप पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे? सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं? को प्राइम नंबर। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मोटिवेशनल कोड बोलते हैं। क्या है आपका मोटिवेशनल कोड? कह दो पड़ोसी छोटू से, कह दो अपने पड़ोसी छोटू से, मैं रुकेगा नहीं लाला, मैं रुकेगा नहीं लाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सहअभाज्य संख्याएं। देखिए क्या है सहअभाज्य संख्याएं। देखिए क्या है को प्राइम नंबर, बताएंगे वह संख्याएं जिसका HCF 1 हो, वह संख्याएं जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF या मासा, क्या बोलते हैं, मासा इज इक्वल टू 1 हो, वह संख्याएं जिसका HCF या मासा 1 हो, वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहलाती हैं।
क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे देखिए, समझिए कौन कौन संख्याएं को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये दिया हुआ है आपका 11 and 13। तो देखिए ये दो संख्याएं दी हुई है, तो ये जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं, एक दिया हुआ है 11 और दूसरा 13। तो 11 और 13 इन दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो। इन दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, अर्थात इसका HCF 1 होगा। तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF हो जाएगा 1। तो इसलिए ये जो है एक को प्राइम नंबर है, अर्थात सहअभाज्य संख्याएं है, सहअभाज्य संख्या है। नेक्स्ट देख लीजिए 10 और 11। ये नंबर्स दिए हुए हैं 10 और 11। तो ये दोनों संख्याएं जो हैं, तो इसमें भी देखिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिस संख्या से 10 और 11 दोनों विभाजित हो जाएं, अर्थात दोनों संख्याएं कट जाएं। कोई ऐसी भी संख्या क्या है जो जिस संख्या से 10 भी कट जाए और 11 भी कट जाए, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो जब ऐसी संख्याएं होती हैं तो उनका HCF 1 होता है, उनका मासा 1 होता है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा? तो इसका भी HCF यानी मासा जो है 1 होगा, अर्थात ये भी आपकी को प्राइम नंबर हैं, अर्थात सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह से यदि हम ले लेते हैं 4 है और 6 है, क्या है? 4 और 6 मान लीजिए ये दो नंबर्स ले लिए हमने। तो इन दोनों का जब मासा देखेंगे तो ऐसा अंक हम देखते हैं 2 से ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से ये भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये दोनों का मासा, इनका HCF जो है वो आ जाता है 2। क्या आ जाता है? 2। तो इन दोनों संख्याओं का यानी संख्या जो 4 है और 6 है, तो इन दोनों का मासा आपका 2 है, यानी HCF 2 है। तो इसका मतलब ये हमारा को प्राइम नहीं है। हमने बताया केवल HCF जिसका 1 होगा वही संख्याएं जो होंगी वह सहअभाज्य या को प्राइम होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो संख्या है 4 और 6, इन दोनों का HCF 2 है, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। तो ये आपका को प्राइम है, ये भी आपका को प्राइम है, अर्थात तो सहअभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन ये जो संख्याएं हैं वो को प्राइम नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी को प्राइम क्या है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं। देखिए क्या है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं से अधिकांश क्वेश्चन आपकी क्लास में बनते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। देखिए क्या है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स क्या हैं? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स क्या हैं? देखिए वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वे समस्त संख्याएं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? लेकिन ध्यान रखिए Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q की वैल्यू जो हो वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में लिखी हो वो संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ है 2/3, ठीक है, तो ये P/Q के फॉर्म में है। ये जो भी आपने सबसे पहले अभी पूर्णांक पढ़े थे, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उनको भी सबको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात वो सभी परिमेय संख्याएं थीं या रेशनल नंबर थीं। इसी तरह से ये 2/3 दिया है, माइनस का 1/-5 दिया है तो भी ये परिमेय संख्या है। 2 होल 1/3 दिया हुआ है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी संख्या ले लीजिए आप, इस तरह की कोई भी संख्याएं जो भी हम लेते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो समस्त संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 22/7 ये भी आपकी परिमेय संख्या है, 3.14 ये भी आपकी परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, तो इस तरह की जो भी संख्याएं आती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। और देख लीजिए, जैसे ये बोल दिया जाए √4, तो √4 है, इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2। √4 को क्या लिखेंगे?
2, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है। ये आपका लिखा है 2 + √9, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? इसे क्या लिख सकते हैं? √9 को लिखेंगे 3, √9 को क्या लिखेंगे? 3, तो √9 हो जाएगा 3, और 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। इसका मतलब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5। तो जब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो आपका एक रेशनल नंबर है। क्या है वो? रेशनल नंबर। तो इस तरह की कोई भी संख्याएं आती हैं तो वो सभी रेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आगे और देखिए कौन संख्याएं हैं। यदि कोई भी इस तरह की संख्या आती है, जैसे दिया हुआ है 0.373737, इस तरह की यदि संख्या कोई आ रही है, डॉट डॉट आती चली जा रही है, तो ये संख्या भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। चूंकि इसमें एक पैटर्न लग रहा है, बराबर सेम पैटर्न आ रहा है, या इस तरह से आ जाए 0.666666 डॉट डॉट इस तरह से आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह की संख्या को हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। या इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, यहाँ पर बार नहीं लगाएंगे, इसको = 0.37, यहाँ पर इसको ऐसे बार लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? हमने आपको बताया, सबसे पहले आपको ये संख्याएं समझ चुके हैं। इस संख्या को एक बार फिर समझ लीजिए। यदि 0 के बाद कोई भी पैटर्न बार बार आए, यहाँ पर पैटर्न आ रहा है 373737, तो इस तरह का यदि पैटर्न बार बार आता है तो वो संख्या भी आपकी रेशनल नंबर कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसी तरह से यदि कोई दशमलव के बाद कोई भी संख्या, एक ही संख्या बार बार आती है या एक ही अंक बार बार आता है, तो वो संख्या भी आपकी रेशनल नंबर कहलाती है। तो इस तरह से इसमें ये संख्याएं ऐसा हो रहा है कि बार बार एक ही संख्या आ रही है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। तो अपरिमेय संख्याएं देखिए क्या है। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर्स क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। देखिए पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या हैं। तो इरेशनल नंबर, अब इनको क्या बताएंगे कि इरेशनल नंबर क्या है? तो बताएंगे वो संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। कौन संख्याएं? जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। बताएंगे वे संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे अब देखिए कौन संख्याएं हैं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो वो संख्याएं क्या हैं? जैसे आपसे कह दिया गया, ये लिखा हुआ है √3। क्या लिखा हुआ है? √3। तो देखिए ये √3 जो है, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई याद रखिएगा, पाई यदि आता है तो वो भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसकी वैल्यू लिखी हो 22/7 तो वो परिमेय संख्या होगी। 3.14 लिखा है तो भी वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन यदि पाई के फॉर्म में लिखा है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। पाई लिखा हो, पाई +4 लिखा हो, पाई/3 लिखा हो, इस फॉर्म में कहीं पर भी पाई आ जाए तो समझ लीजिए वो आपका इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? अपरिमेय संख्या होगी, वह इरेशनल नंबर होगा। दैट्स क्लियर। देखिए नेक्स्ट है आगे, और कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी। तो इस तरह से ये सभी संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब जैसे देखिए और भी कुछ संख्याएं देख लीजिए, जैसे लिखा होगा 0.0373737, इस तरह से यदि संख्याएं आ रही हैं तो ये संख्याएं हमेशा मतलब क्या है कि कभी नहीं कटने वाली संख्या आ रही, कभी ये कटेंगी ही नहीं, बार बार कोई ना कोई संख्या आती चली जाएगी। और यहाँ पर देखिए कोई क्या है, यहाँ पर 037 आ गया। यहाँ पर क्या था? 3737 आ रहा था दशमलव के बाद, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद पहले 037 आया, फिर 3737, मतलब यहाँ पर 037 था तो यहाँ पर भी 037 037 037 यदि आता तो ये भी आपका रेशनल नंबर होता, यानी परिमेय संख्या होता। लेकिन
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है और ये संख्या बार बार आती चली जा रही है। तो जब बार बार आती चली जा रही है तो इस तरह की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो इस तरह की ये संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने पढ़ा अपरिमेय संख्या। अब आपको हम एक चित्र के माध्यम से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं और जो भी रियल नंबर, ये सब अभी तक जो भी आपने पढ़ा, समझ लीजिए एक बात और अच्छे से, जो कुछ अभी तक आपने पढ़ा प्रारंभ से लेके इस इरेशनल नंबर तक, तो ये समस्त संख्याएं आपकी रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम एक चित्र के माध्यम से आपको इसे अच्छे से फिर से समझा दे रहे हैं। आइए देखते हैं। तब तक के लिए एक मोटिवेशनल पुनः याद रखिएगा, क्या है? कह दो अपने पड़ोसी छोटू से कि मैं रुकेगा नहीं लाला, मैं रुकेगा नहीं लाला। हाँ, तो देखिए क्या है, इस चित्र के माध्यम से इसे एक बार अच्छे से समझेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा है तो इसमें देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं ये फर्स्ट सर्कल देख रहे हैं। ये फर्स्ट सर्कल यानी 1 2 3 4 ये सभी जो संख्याएं होती हैं, हमने बताया 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक की संख्याएं जो ये होती हैं, तो ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या या इन्हीं को धन पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। अब देखिए इसके बाद ये यदि इसमें 0 और ऐड कर दिया जाए, यदि इन संख्याओं में 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक की संख्याओं में यदि 0 और जोड़ दिया जाए तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होल नंबर। क्या कहलाते हैं ये? होल नंबर। होल नंबर। अब ये देखिए यदि इन 0 के साथ साथ यानी ये पोस्ट धनात्मक धन पूर्ण संख्याएं 0 और ये ऋण पूर्णांक संख्याएं भी जोड़ दी जाएं तो इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर कहते हैं। क्या कहलाते हैं? वो इंटीजर हो जाते हैं। तो इस तरह से यदि हमने यानी प्राकृतिक संख्याएं ली, प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 जोड़ दिया तो वो पूर्ण संख्याएं हो गई या होल नंबर हो गए। यदि उसमें से नेगेटिव नंबर यानी ऋण पूर्ण संख्याओं को जोड़ दिया तो वे पूर्णांक हो गए। क्या हो गए? पूर्णांक। अब इसके साथ साथ यदि इन सभी संख्याओं के साथ यानी सर्कल फर्स्ट, सर्कल सेकंड और सर्कल थर्ड के साथ साथ अगर इन संख्याओं को भी ले लिया गया, जो कि हम बता चुके हैं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं q इज नॉट इक्वल 0, तो उनमें से संख्याएं कौन सी हैं? 3.14, 2.5, -2/5, 6/5, 22/7 या 0.666। तो इस तरह से एक ही नंबर दशमलव के बाद बार बार आ रहा है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। 2.15, 15, 15 डॉट डॉट इस तरह से आती चली जा रही संख्याएं, तो इसमें पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपकी रेशनल नंबर हो गई। √4 मतलब 2 आ जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर है। √0.01 तो इसका आ जाएगा 0.1, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका मतलब ये भी एक जो ये नंबर है वो आपका रेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरह से ये जो भी आपने नंबर पढ़े हुए हैं, तो ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, इस तरह से ये सभी इसके अंदर जो भी संख्याएं हैं यहाँ तक ये सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, तो हम आपको इससे पहले अभी बता चुके हैं। अपरिमेय संख्याएं अच्छे से समझ चुके हैं। √3, √5, √1.5 ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसी तरह से 3.14159265, तो ये 22/7 को यदि हम 7 से 22 को डिवाइड करते हैं तो इस तरह से ये संख्याएं आती चली जाती हैं और ये कभी भी डिवाइड नहीं होता है। आप बहुत समय लग जाएगा, आपको ज़िंदगियां गुजर जाएंगी आपको डिवाइड करते हुए। 22 से 7 को अगर 7 से यदि 22 को डिवाइड करोगे, लेकिन कभी ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। अर्थात इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह से ये √0.4 दिया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए भी अपरिमेय संख्या है।
पाई हमने आपको बता दिया, पाई के फार्म में कोई भी वैल्यू आती है तो वो समस्त संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्याएं, और ये समस्त संख्याएं परिमेय संख्याएं हो गई। अगर इन सभी को मिला दिया जाए, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए, तो ये समस्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये हैं आपके रियल नंबर। ये सब जो आपके चैप्टर का टाइटल था, तो इस तरह से आपने टाइटल के बारे में पढ़ा। ये हैं वास्तविक संख्याएं, ये पार्ट 1 में आपने पढ़ा पार्ट 1 को। अब पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सम, जो आपके परीक्षोपयोगी होंगे। इसलिए फिर से लगे रहिए और कह दो अपने पड़ोसी छोटू से कि ये मैं रुकेगा नहीं लाला, मैं रुकेगा नहीं लाला। अब आपको नहीं रुकना है, तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। अर्थात अब यहीं से हम इस पार्ट को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।